तो जो मैं ये मोक्ष के द्वार की बात कर रहा हूँ, 2026 में ये दिव्य द्वार खुल रहा है 3 जनवरी को। तो मार्क योर कैलेंडर्स, अलार्म लगा लीजिए, अपने कैलेंडर में सर्कल कर लीजिए कि ये दिन भूलना नहीं है, ये दिन ज़रूरी है दान करने के लिए। लेकिन मान लीजिए कि आपको ये तिथि याद है, लेकिन आप बिजी हैं इतने कि आपके पास टाइम नहीं है प्रयागराज जाने का, या फिर पारिवारिक या स्वास्थ्य कारणों की वजह से आप त्रिवेणी संगम में शाही स्नान करने नहीं जा पा रहे। तो ऐसे में आप श्री मंदिर ऐप की मदद से घर बैठे माघ मेले का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप घर बैठे ही प्रयागराज में होने वाली पितृदोष शांति महापूजा, त्रिवेणी संगम आरती, शिव रुद्राभिषेक, रुद्र हवन, ललिता देवी शक्तिपीठ में आयोजित होने वाली दुर्गा सप्तशती पाठ और नवचंडी महाहवन के साक्षी बन सकते हैं, वो भी ऑनलाइन माध्यम से। तो श्री मंदिर ऐप के द्वारा आप ये जितने मैंने नाम लिए, आरती, पूजा, महाहवन, ये सब कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आप नहीं जा पा रहे हैं जरूर जाइए। त्रिवेणी संगम में जाके स्नान कर पा रहे हैं जरूर कीजिए। आरती देख पा रहे हैं जरूर देखिए। लेकिन किसी वजह से नहीं जा पा रहे हैं तो भी तो आरती देखी जा सकती है ना। तो ऐसे नहीं तो वैसे सही। तो जा पाए तो जरूर जाइए, ना जा पाए तो श्री मंदिर ऐप में जाइए और इनमें से जो भी चीजें, जो भी पूजा आपको लगती है आप करवाना चाहते हैं या सारी करवाना चाहते हैं, तो ये आपको घर बैठे श्री मंदिर आपके लिए कर देगा। पूरे विधि विधान से, मान्यता प्राप्त पंडितों से, आपके नाम और गोत्र के साथ ये सब आपके दिए हुए एड्रेस पे वो लोग भेज देते हैं। मैं कर चुका हूँ, मैंने देखा है कि ऐसा सच में होता है। मेरे पास वो मेरे दिए हुए एड्रेस पे आया है, उस पे मेरा नाम है, मेरा गोत्र है। अब आ जाते हैं मकर संक्रांति पे। इन दिनों में महाशिवरात्रि और मकर संक्रांति ज्यादा सुने हुए शब्द हैं आपके और मेरे लिए। मकर संक्रांति की विशेषता बताता हूँ। महाभारत हम सब ने देखी है, पढ़ी है, सुनी है। जब भीष्म पितामह को बाणों की शैया में लिटा दिया गया था, खूब सारे बाण उनको डाल दिए गए थे, उसके बाद भी वो अपना देह त्याग नहीं रहे थे, जबकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। मतलब वो जब चाहते अपना शरीर त्याग के मुक्ति पा सकते थे। लेकिन वो 58 दिनों तक, 58 डेज तक उस तकलीफ में रहे। क्यों? क्योंकि सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे कि सूर्य अपनी जगह बदले, मकर संक्रांति का दिन आए, ये माघ माह शुरू हो, और तब वो जाना चाहते थे। इसीलिए क्योंकि उस समय सारे देव उठ चुके होते हैं, स्वर्ग का रास्ता खुल चुका होता है, जो मैं दिव्य द्वार कह रहा हूँ वो खुल चुका होता है, मोक्ष की प्राप्ति होना आसान होता है। उसके पहले के जो 6 महीने होते हैं उसका जो वक्त है वो इतना पुण्य नहीं होता है। तो सोचिए कि इतनी तकलीफ में होने के बाद भी भीष्म पितामह उस बाणों की शैया में 58 दिन तक जीवित रहे, जबकि उनके पास चॉइस था, वो जब चाहते शरीर छोड़ सकते थे। क्यों रुके हुए थे 58 डेज? इतना ज़रूरी है हमारे पुराणों के, हमारे ग्रंथों के, हमारे पूर्वजों के हिसाब से मकर संक्रांति और माघ माह। इसीलिए मकर संक्रांति को मोक्षदायिनी पर्व भी माना जाता है, खास करके मकर संक्रांति के दिन। तो हमको ये मालूम है कि तिल, लड्डू, पतंग उड़ाने का पर्व है। नहीं, तिल, लड्डू, पतंग उड़ाने का भी पर्व है, लेकिन मोक्षदायिनी पर्व भी है। अब मैंने अभी एक शब्द कह दिया था, उत्तरायण। उत्तरायण मतलब हम लोगों का 6 महीना देवी देवताओं का एक दिन होता है। उत्तरायण जो होता है वो देवी देवताओं के एक दिन के बराबर होता है, जो 6 माह होता है हमारा। और बचा जो 6 माह है वो देवी देवताओं की एक रात होती है, उसको बोलते हैं दक्षिणायन। इसीलिए उत्तरायण का जो समय होता है, जो इस वक्त से शुरू होता है माघ माह से, उसको माना जाता है कि आने वाले 6 महीने में बहुत सारी आपको अच्छी तिथियां मिलेगी। मुंडन, शादी ब्याह, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय शुरू करना, कोई भी नया कार्य करना, ये सब चीजें इस उत्तरायण के समय होता है, जब ये माना जाता है कि ये देवताओं का दिन का वक्त है, जब देवता जगे हुए। और बचा दक्षिणायन जो 6 महीना होता है, वो वक्त होता है जब हम लोगों का मानना होता है कि सारे देवी देवताओं की रात चल रही। तो हम जितने भी शुभ कार्य होते हैं वो हम दिन की रोशनी में करना, या बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग सूर्य को जल चढ़ाने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद हम अपना दिन शुरू करते हैं। वैसे ही देवता भी अपना दिन वैसे ही शुरू करते हैं, ऐसा माना गया है। और इसीलिए इस 6 महीने में दान पुण्य करना, नदियों में स्नान करना, इस सबको बहुत पवित्र और पुण्य माना गया। लगभग हर साल की तरह इस साल भी 2026 में भी जो मकर संक्रांति है वो है 14 जनवरी, 14 जनवरी को। तो मैंने आपको 2-3 अलग अलग तिथियां बता दी है। इस वीडियो को सेव कर लीजिए, जरूरत पड़े तो बार बार देखिए, या फिर ये सारे डेट्स नोट कर लीजिए अगर और कुछ नहीं हो पा रहा है तो। 3 जनवरी को कौन सा दिव्य द्वार खुल रहा है, 18 जनवरी को क्या है, 14 जनवरी को क्या है, अभी और डेट्स बताने वाला हूँ मैं। अब आ जाते हैं वसंत पंचमी में। वसंत पंचमी में आम तौर पे जो हम जानते हैं ना, वो बस इतना जानते हैं कि वसंत पंचमी के दिन पीला पीला पहनते हैं। लेकिन वसंत पंचमी क्या होती है, क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे कमाल की अद्भुत कहानी। तो जब ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की,
तो पूरी संसार की रचना करने के बाद ना उनको बड़ा शांत सा लगा, उनको लगा कि सब चीज़ चुप है, कुछ तो मिसिंग है। तब उन्होंने अपने कमंडल में हाथ डाला, जल निकाला और उसके छिड़काव किया, जिससे सरस्वती जी प्रकट हुई और सरस्वती जी के हाथ में होती है वीणा। तो जब सरस्वती ने वीणा का तार छेड़ा तब संसार में आई ध्वनि, वाणी और संगीत, और तब जाके संसार कंप्लीट हुआ, पूर्ण हुआ। तो इसलिए ये माना गया है कि ये एक अबूझ मूर्त है। अबूझ मूर्त क्या होता है? बाकी पूरे दिन आपको कोई भी अच्छा काम करने के लिए तिथि, साथ में वक्त देखना पड़ता है, मुहूर्त देखना पड़ता है। ये एक ऐसा दिन है जिसमें आपको मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती। बसंत पंचमी किसी भी समय आप कोई भी अच्छा काम करेंगे तो वो अच्छा ही होगा, उसमें मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये खासियत है क्योंकि वो सरस्वती जी का दिन है। सरस्वती जी ज्ञान की देवी हैं, बहुत सारा आशीर्वाद देती हैं। कोई भी अच्छा काम आपको पंडित जी से ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है कि वसंत पंचमी के दिन कौन से मुहूर्त पे करें। हर पल खूबसूरत है। ये खासियत है वसंत पंचमी की। ये जो वसंत पंचमी का दिन है ये छात्रों के लिए, लेखकों के लिए, कलाकारों के लिए, संगीतकारों के लिए पूरे साल का सबसे बड़ा और शुभ दिन होता है। मैं खुद एक लेखक हूँ। ये दिन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पहला अक्षर हम लोग लिखवाते हैं वसंत पंचमी के दिन, सरस्वती माता के दिन, क्योंकि सरस्वती माता इन सब चीजों की देवी मानी गई है। वसंत पंचमी का दिन, सरस्वती जी का दिन साल का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। और अक्षर ज्ञान जिन बच्चों को शुरू करना होता है, माता पिता कोशिश करते हैं कि ये वो दिन वसंत पंचमी के दिन को चुने जब बच्चे का हाथ पकड़ के पहली बार उसे कोई अक्षर लिखाया था। तो अक्षर ज्ञान देने की शुरुआत इस दिन से की जाती है। वसंत पंचमी की खासियत या वो दिन इसलिए खास नहीं कि उस दिन से वसंत का माह शुरू हो जाता है या फूल प्रकृति सब खिल जाते हैं। ये भी है, मौसम अच्छा होता है, वो एक जगह है। तो मैंने आपको मनु की कहानी सुनाई थी कि मनु जिस रोज प्रकट हुए थे वो एक दिन तक मौन धारण करके ज्ञान को अर्जित कर रहे थे, और तब अगले दिन से ज्ञान को बहाना शुरू किया उन्होंने, जिसके कारण संसार को ज्ञान मिलना शुरू हुआ। तो मौनी अमावस्या के बाद आता है वसंत पंचमी। वसंत पंचमी कब आता है? इस साल वसंत पंचमी आ रहा है 23 जनवरी को। तो अब फिर से मार्क योर कैलेंडर्स, इस दिन अच्छा अच्छा काम कीजिए, लोगों को पेन, पेंसिल, किताबों जैसी चीज़ों को गिफ्ट करने की कोशिश कीजिए। तो इस साल 23 जनवरी को जो वसंत पंचमी आ रहा है उसको यूं ही मिस मत होने दीजिए, नहीं तो आप एक पूरा चरण मिस कर देंगे। तो कोई भी नया अच्छा ज्ञान से रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पुण्य, सबसे खास दिन है। डू नॉट मिस इट। तो इसको भी माँ के कैलेंडर में डाल लीजिए, 23 जनवरी। अब अगला है माघी पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा भी बोलते हैं। तो माघ पूर्णिमा जो है ना, उसको माघ मेले का फुल स्टॉप माना जाता है। आप ये समझने आसान भाषा में कि माघ महीने में जो जो चीजें हो रही है उसका एंड होता है, उसका फुल स्टॉप लगता है माघ पूर्णिमा। और होना भी चाहिए क्योंकि शुरू कहाँ से हुआ था? पौष पूर्णिमा से। तो पहला क्या था? पौष पूर्णिमा। तो एक पूर्णिमा से अगले पूर्णिमा, पिछले पूर्णिमा का नाम पौष पूर्णिमा था और अगली बार जो माघ के अंत में जो पूर्णिमा आता है उसका नाम होता है माघ पूर्णिमा। तो जो भी पूरे महीने में हम लोग जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई वो सब करके ये मेले के अंत में आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फुल स्टॉप। भक्तों के लिए, सभी के लिए माघ पूर्णिमा सिर्फ एक डेट, एक तारीख, एक रात नहीं है। ये ना एक मोहर है, एक स्टैम्प है कि माघ मेले का या माघ महीने का सब कुछ पूर्ण हो रहा है, खत्म हो रहा है, और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि फुल मून जो होता है, पूर्णिमा अपने आप में पूर्णता की मोहर है। और माघ मेले के अंत में, माघ महीने के अंत में जब माघ पूर्णिमा आती है तो वो इस बात का भी प्रमाण होती है, इस बात का भी मोहर होता है, स्टैम्प होता है कि पूरे माघ मेले में और पूरे माघ महीने में हमने जो जो विधि विधान से सब कुछ किया गिवन डेट्स पे, वो सब अब यहाँ आके पूर्ण हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो इसलिए इस पूर्णिमा की महत्वता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप सोचिए कि आपने एक फिल्म देखनी शुरू की, आपने पूरी फिल्म देखी और क्लाइमेक्स का आखिरी का 15 मिनट आपने नहीं देखा, तो फिल्म पूरी होगी क्या? नहीं। आपने किताब पढ़नी शुरू किया, आपने पूरी किताब पढ़ी, आखिरी के 5 पेजेस नहीं पढ़े, तो कहानी समझ में आएगी क्या? नहीं आएगी। तो जो माघी पूर्णिमा है वो फिल्म का वो आखिरी सबसे जरूरी 15 मिनट है, वो किताब के वो आखिरी चंद सबसे ज्यादा जरूरी पन्ने हैं, जिसके कारण वो किताब और वो फिल्म कंप्लीट होगी। अगर वो कंप्लीट करना है तो माघ पूर्णिमा को अच्छे से विधि विधान से करना जरूरी है, और वो इस बार आ रहा है 1 फरवरी को।
तो 1 फरवरी 2026, जो मैंने आपसे कहा था ना कि माघ महीना मोटे तौर पे 15 जनवरी के आसपास से 15 फरवरी के बीच में रहता है। अब हम जनवरी के मैंने आपको लगभग सारे डेट्स बता दिए, अब मैं पहुंच गया हूँ फरवरी में। तो 1 फरवरी को है माघ पूर्णिमा, फुल मून, जिसको आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मैं जानता हूँ मैं बार बार बोल रहा हूँ मिस मत कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। मार्क योर कैलेंडर्स, नोट योर डेट्स, अलार्म लगा लीजिए। मैं सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 6 के 6 दिन जरूरी। इसीलिए कई लोग त्रिवेणी तट पे पूरे महीने में तंबू लगा के बैठ जाते हैं। उसको कहा ही है माघ मेला। इसी माघ मेले के अंदर में ही त्रिवेणी संगम में, प्रयागराज में महाकुंभ लगता है, क्योंकि लोग आके पूरे पूरे दिन, पूरे पूरे माह वहां रहते हैं। और ये पूरा करने के बाद ही कल्पवास का, आपको जो कल्पवास मैंने आपको पहले समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, कल्पवास का फल मिलेगा। इसमें से कुछ भी, कोई भी चरण छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको लगातार डेट्स भी बता रहा हूँ। और माघ पूर्णिमा है 1 फरवरी 2026। सब चीजें आपने बराबरी से की और अंत में जाके आपने अगर इसको सही से नहीं किया, वो कहते ना अंत भला तो सब भला, तो अंत भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी शुरुआत है। जितना जरूरी पौष पूर्णिमा है उतना ही जरूरी माघ पूर्णिमा भी। पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा के बीच का जो पूरा वक्त है वही है ये सारे दिन, जिसका खास ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि मैंने अपना काम लगभग कर दिया। महाशिवरात्रि बची, आऊंगा उसमें। माना जाता है कि उस स्नान से बहुत पुण्य तो मिलता ही है, उस दिन दान करने से बहुत पुण्य मिलता है, लेकिन बहुत सारे पाप कटते हैं त्रिवेणी तट पे जाने में। हर कोई त्रिवेणी तट नहीं जा सकता है। आप जो भी बहती हुई साफ नदी, गंगा, जमुना, किसी भी अच्छे साफ सुथरी नदी में अगर आप जा पाए तो जाइए, लेकिन त्रिवेणी संगम का, त्रिवेणी तट का अपना एक इतिहास है, अपनी एक मान्यता है और अपना एक पोजीशन है। तो वहाँ जा पाए तो बहुत अच्छा है, ना जा पाए तो त्रिवेणी संगम की आरती आप जब नहीं जा पाएंगे तो श्री मंदिर ऐप के द्वारा करा सकते हो, मैं बता चुका हूँ। तो ऐसा है कि वैसे तो माघ मेला जो है वो माघ पूर्णिमा के दिन संपन्न हो जाता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन उसको पूरे तरीके से संपन्न महाशिवरात्रि तक नहीं माना जाता है। महाशिवरात्रि अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है। तो एक तो शिव जी की बात आप कर रहे हैं जो अनंत है, अनादि है, और साथ में उनकी शादी की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ शिव की नहीं, पार्वती की भी बात होनी है। तो शिव और पार्वती की महाशिवरात्रि के दिन इस वीडियो में कवर कर पाना कठिन है। करूँगा भी तो पूरी ढंग से नहीं कर पाऊंगा। तो शिव, पार्वती और महाशिवरात्रि के हर पहलू पे परत दर परत हम लोग बात करेंगे इसके पार्ट 2 में। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी महाशिवरात्रि के पहले मैं शिव जी के बारे में, महाशिवरात्रि के दिन के बारे में, पार्वती जी के बारे में कुछ ऐसी पौराणिक अद्भुत गाथाएं लेके आने वाला हूँ जो या तो आपने नहीं सुना होगा या आधा अधूरा सुना होगा। तो जैसा कि मैंने कहा, हर पहलू पे बहुत डिटेल, बहुत विस्तृत तौर पे हम लोग बात करेंगे महाशिवरात्रि के एक पूरे एपिसोड में, जो कि इसी का पार्ट 2 होगा। महाशिवरात्रि के बिना माघ मेले का समापन तो हो जाता है, लेकिन माघ महीने का समापन नहीं हो सकता। तो महाशिवरात्रि के ऊपर जो मैं अलग से एपिसोड करने वाला हूँ वो आपके पास जल्द भेजूंगा, और वो मिस ना हो इसके लिए अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इन 6 दिनों में से जो मैंने आपको तारीखें दी हुई हैं, कोशिश कीजिए सब में जाना, पर मैं समझता हूँ हम लोग कामकाज वाले लोग हैं सब, इतने समय हम वहाँ नहीं रह सकते। जिसमें जा पाए जाइए, जिसमें ना जा पाए श्री मंदिर ऐप की मदद लीजिए, जाके अपनी पूरी विधि विधान से पूजा करवाइए। मायने ये नहीं रखता कि आप कहाँ खड़े होकर पूजा कर रहे हैं, मायने ये रखता है कि आप पूजा कर रहे हैं या पूजा नहीं कर रहे हैं। आप वहाँ जाएंगे तो भी सारे मंत्र तो पंडित जी पढ़ने वाले ना, हमको तो पूरे पूरे मंत्र याद नहीं है, पूरा विधि विधान आता नहीं है। तो इससे कम फर्क पड़ता है कि हम कहाँ खड़े होके करवा रहे हैं। वहाँ जाके भी करवाएंगे और ऐप से भी करवाएंगे। जा पाए तो ज़रूर जाइए, पर अगर ना जा पाए तो ज़रूर जाइए श्री मंदिर ऐप के द्वारा। ज़रूरी ये है कि आपके नाम और गोत्र के साथ आपकी पूजा सारे विधि विधान से हो, ना कि आप वहाँ खड़े हो जाके तभी हो। वही पंडित उसी जगह खड़े होके आपकी पूजा कराएंगे। आप वहाँ खड़े होंगे तो भी वही करेंगे, आप वहाँ खड़े नहीं होंगे तो भी वही पूजा करेंगे। आपको तो जाके भी करवाना है और ऐप से भी करवाना है। तो कोशिश कीजिए, करवा के देखिए। धन्यवाद।